आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि बिल वापस लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा वो किसानों के हित में कृषि कानून लेकर आए थे, लेकिन कुछ किसानों को वो अपनी बात नहीं समझा पाए। इन बिलों के विरोध में लाखों किसान देश भर में प्रदर्शन कर रहे थे और विपक्ष ने भी इसका साथ दिया। खबर भारतवर्ष की टीम ने पक्ष विपक्ष, किसान नेताओं की और आम जनता की प्रतिक्रिया ली। इसके साथ साथ उन पत्रकारों से भी जाना जो इस मुद्दे को करीब से देख रहे थे कि क्या ये राजनीतिक स्टंट है या चुनावी स्टंट है या किसानों की सचमुच में जीत हुई है। हम आपसे बात करना चाहेंगे, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो आंदोलनजीवी हैं, कि कुछ आंदोलनजीवी हैं केवल वही लोग करना है। कृषि मंत्री ने यहाँ तक भी कहा कि ये किसी भी कंडीशन में कृषि बिल वापस नहीं किए जाएंगे। तो अच्छा, प्रधानमंत्री जी के जब ये वापस ले रहे थे, जब उन्होंने बात कही थी कि मैंने तपस्या की लोगों को किसी तरीके से बिल को समझाने के विषय, मगर ये नहीं हुआ। तो इस तपस्या की बात कर रहे थे। और दूसरा एक सबसे बड़ा विषय है कि क्या ये उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर लिए गए बिल है? पहली बात, आपने पहला प्रश्न जो है कि कृषि मंत्री ने ये कहा, कृषि मंत्री जी से पूछ के तो काले कानून बने ही नहीं। फिर कल जब काले कानून वापस हुए तो आपके माध्यम से कृषि मंत्री को पता लगा कि काले कानून वापस हो गए। कृषि मंत्री जी को तो न बन रहे थे जब पता, न उनको हटाया गया जब पता। रही बात प्रधानमंत्री जी की, तो आपको परजीवी कहें, आंदोलनजीवी कहें, हम कह रहे हैं, हमारा कहना ये है कि अगर कानून सही थे तो फिर हटाए क्यों, और गलत थे तो फिर उनको लागू क्यों। और काले कानून अपनी जगह है। 3 काले कानून जो है, इसमें मूल आश्वासन हो गया, इसमें कॉन्ट्रैक्ट खेती हो गई, इसमें आपका वो हो गया मार्केट उपलब्ध कराने वाला। बात है एमएसपी की। जब तक आप एमएसपी की गारंटी नहीं दोगे, जब तक आंदोलन खत्म कैसे होगा। प्रधानमंत्री की बात का तब किसी को भरोसा ही नहीं है। तो जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं, जब तक आंदोलन खत्म नहीं। अच्छा, जैसे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो क्या ये कृषि कानून जो है वापस लेकर कांग्रेस के पास अपना मुद्दा खत्म करने का एक प्लान है? देखिए, मुद्दे तो इतने हैं देश में, महंगाई, बेरोजगारी, डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम। आज अगर कृषि की बात करें तो आज मध्य प्रदेश में डीएपी यूरिया की कमी है। प्रदेश अध्यक्ष कहते फिर रहे रेकारे पिछले 7 दिन में रैक नहीं आई। मुद्दे कभी खत्म नहीं हुए और हम कह रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है। हम कह रहे हैं कांग्रेस के पास मुद्दा, कांग्रेस मुद्दाबीन हो जाए। आप एमएसपी की गारंटी कानून पेश कर दो, हम मुद्दाबीन हो जाए। मुद्दाबीन कर दो ना। हम चाह रहे हैं कि आप एमएसपी की गारंटी कर दो तो हम मुद्दाबीन हो जाए। कर दो हमें मुद्दाबीन पर गारंटी, ये कानून लाए। इसमें कुछ प्रश्न ये भी आते हैं कि जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहा है, ये कृषि कानून जो वापस लिए गए हैं, तो इसमें कुछ काले कानून वापस ले रहे थे तो उन 700 लोगों से भी आपको माफी मांगनी थी जो इस आंदोलन में शहीद हुए, आपके अड़ियल रवैये के विरुद्ध शहीद हुए। आपने आतंकवादी कह दो, आप उनको खालिस्तानी कह दो, आप उनको कुछ भी कह दो। अच्छा, ये जो किसानों, ये जीत किसानों के नेतृत्व में वो सारे संगठन जो राकेश टिकैत जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, ये जीत वो आधा एकड़ तक के किसान की है जो सुबह से शाम तक अपनी जमीन को जोतता है, बोता है, अनाज उगाता है, खुद खाता है और दूसरों को खिलाता है। ये जीत उसकी है। कृषि कानून बिल मतलब जो प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिए हैं, तो इसको लेकर आप क्या मत है या क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि उन्होंने जो भारत का
लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा और सुंदर लोकतंत्र माना जाता है। हमने देखा कि इसके पूर्व की सरकारों ने, मोदी जी ने जिस भाव के साथ और जो बात सबके सामने रखी, पूरे देश के सामने प्रकाश पर्व पर जो रखी जी, वो न केवल भावनात्मक थी, बल्कि वो एक देश को संदेश देने वाली थी जी। संपूर्ण समाज में एक अलग प्रकार का वातावरण कि जैसे भगवान राम के जमाने में भी एक व्यक्ति भी उनसे यदि संतुष्ट नहीं है तो वो अपने बड़े निर्णय को करने को तैयार रहते थे। ठीक हमारे मोदी जी भी ऐसे ही, कुछ लोग यदि संतुष्ट भी नहीं है तो उस हिसाब से निर्णय लेकर और साथ में इस बात को कि हम अपनी खेती को न केवल 0 बजट खेती को लाएंगे, बल्कि जो किसानों को रियायतें दी जा रही हैं, छोटे किसानों को जिस प्रकार से 80% से ऊपर देश के अंदर छोटा किसान है, वैसे 92% 5 एकड़ से कम वाला किसान है। बिल्कुल। और उस सबको भी भारी मात्रा में रियायतें पहले से भी दी जा रही हैं। चाहे बैंकिंग पद्धति से ले लो, चाहे क्रेडिट कार्ड से ले लो, चाहे बीमा की योजना में ले लो, अभी नई जो चाहे वो किसान रेल चलाने की बात हो, चाहे किसानों का अलग से मत्स्य वाले किसानों को अलग से लाभ देने की बात हो, इन सबको लेकर और मोदी जी ने हमेशा छोटे किसानों का, और भारतीय जनता पार्टी ने जो अंत्योदय का सिद्धांत स्वीकार किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, उसको ही आगे बढ़ा रहे हैं। हम आभारी हैं मोदी जी के। और साथ में जो आगामी समय में चाहे जितनी रियायत खाद को लेकर, बिजली को लेकर, अन्य सब सेक्टर में 1 लाख करोड़ का बजट देश के लिए ऐतिहासिक था, कोरोना काल में भी दिया। बिल्कुल। उसके साथ साथ एफपीओ की योजना, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना, ये आत्मनिर्भर भारत गांव से ही होकर जा सकता है। बिल्कुल। ये मूल विषय है। लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर ग्लोबल, और मेड बाय इंडिया, मेड फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया, ये भी हम उसी सिद्धांत को लेकर जो मोदी जी का सपना है, और 21वीं सदी भारत की सदी होगी, जो स्वामी विवेकानंद कह गए थे, मोदी जी उस सपने को साकार करेंगे। हम सब कार्यकर्ता बंधु, पूरे भारतीय जनता पार्टी और पूरा देशवासी, पूरा देश हमारा परिवार है, उस भाव के साथ मोदी जी के जो कदम है उसका हम स्वागत करते हैं। और आगामी समय में भी किसानों का हित पहले भी किया है, आगे भी करते ही रहेंगे। कांग्रेस को तो अनर्गल बातों के अलावा कुछ आता नहीं जी। आरोप इनका कोई मैदान में, उत्तर प्रदेश में कहाँ है कांग्रेस? मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ जी। यह देश के अंदर जिस पार्टी की एक समय 450 सीटें थी, आज उसकी 45 सीटों में सिमट गई है, तो कोई जमीनी आधार नहीं है। वो केवल अनर्गल आरोप, और केवल ये आरोप लगाकर ही ये सब काम नहीं है। मोदी जी पहले से भी राष्ट्रहितैषी रहे। हमने कभी प्रजातंत्र के साथ न हमारी पार्टी ने, न हमने कभी खिलवाड़ किया है, न करेंगे। लेकिन कांग्रेस का तो सीधे सीधे साक्ष्य लें तो धारा 356 का कम से कम 100 बार दुरुपयोग यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस आई ने अपने 50-55 सालों के राज में किया है। 50 बार तो अकेले इंदिरा गांधी जी ने किया है कि चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया। हम तो पूर्ण बहुमत में होने के बाद भी आज भी हम दावे के साथ इस बात को कह रहे हैं कि हम प्रजातंत्र का सम्मान करते थे। लोकतांत्रिक हमारी पार्टी है, लोकतांत्रिक हमारा संगठन है, उस भाव के साथ ही हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जितने भी आरोप लगाने का काम बहुत आसान होता है, लेकिन उनमें कोई ना तो सच्चाई है, ना उनकी कोई किसान इस विषय को बहुत अच्छे से समझता है, और इसके परिणाम हमने पहले भी देखे और आगे भी देखेंगे। और लेकिन जहां तक एमएसपी की बात है, तो एमएसपी का कानून आज का नहीं, एमएसपी का कानून पूर्व से ही बना हुआ है। हमारा मंडी अधिनियम भी कहता है कि इस प्रकार का रहना चाहिए और किसान को वाजिब हक मिल सके, इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी करते। कौन कहता था कि लागत का 1.5 गुना मूल्य, चाहे वो स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात हो, चाहे कुछ हो, इन सब बातों के ऊपर जो खरा उतरने को और किसान का विश्वास जीत कर किसान को कैसे फिर से आत्मनिर्भर, ये मैं नहीं कह रहा। देश के महामहिम राष्ट्रपति अबुल कलाम जी कह के गए कि देश का किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाह रहा। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं देश के सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देना चाहता हूं कि आज भारत सरकार ने कृषि कानून को वापस लिया। लेकिन
आज हमारी जीत पूर्णतः जीत नहीं हुई है, जिसके लिए हम लड़ रहे थे। जैसे MSP कानून है, गन्ने मक्के की फसल का रेट का जो लड़ाई थी कई वर्षों से चली आ रही है। ऐसे अन्य और भी हमारे 14-15 मुद्दे थे, क्योंकि अभी उन पर मीटिंग चल रही है, लगातार मीटिंग चल रही टिकैत जी की। लेकिन आज सरकार को कहीं ना कहीं किसानों के आगे झुकना पड़ा है, और ये उन किसान भाइयों का बलिदान है। सैकड़ों किसान भाइयों का इसमें बलिदान है, जिन्होंने सर्दी गर्मी बरसात में अपना समय दिया, और वहाँ पर कई किसान कुर्बान हो गए, उनकी मौतें हो गई, जिनको भारत सरकार एवं भारत सरकार के जो समर्थक थे उन्होंने ये तक कहा कि ये जो किसान मर रहे हैं इनको गांव से लाया गया। गांव में किसी किसान की मौत होती है तो उसको बॉर्डर पर लाया जाता है, और यहाँ पर बताया जाता है कि ये किसान है। ऐसे कई आरोप हैं, हमको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, नक्सलवादी सब कुछ बोला गया। तो मैं सभी किसान भाइयों से बस यही कहना चाहता हूँ कि अभी तो लड़ाई का छोटा सा हिस्सा जीते हैं, अभी तो अपन को और आगे और तैयारियां करना है, और आगे चलना। अभी MSP कानून को लागू ही कराना। हमारा आंदोलन अभी जारी है, और राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय राकेश टिकैत जी के आह्वान पर जो भी आगामी प्रक्रिया बनेगी उस पर हम कार्य करेंगे। अच्छा, अभी तो कृषि कानून वापस हुआ, और कृषि कानून तो अभी तो हम हमारे भूतकाल पर पहुंचे हैं, क्योंकि पहले कृषि कानून लागू नहीं हुआ था, उस स्थिति में लौटे हैं अभी। तो कृषि कानून से अभी हमारी एक ही लड़ाई पूरी हुई है, अभी MSP पर लड़ेंगे और बैठे रहेंगे जब तक की मांगे पूरी नहीं होंगी। और बीच में प्रयास किए गए जो लोकतंत्र के लिए घातक है, लेकिन अब कृषि बिल वापस होने के बाद किसानों को सामंजस्यता बिठाकर सरकार से बात करनी चाहिए और आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। अभी घोषणा ये की गई है आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है, संसद में रीअपील होगा बिल, उसके बाद तो आंदोलन समाप्त ही होगा। आंदोलन लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। पिछला इतिहास देखें तो सारे आंदोलन बैठ गए, लेकिन ये इतना ऐतिहासिक आंदोलन हुआ कि सरकार को आखिरकार इसमें झुकना पड़ा, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं से झुकते नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन सरकार को इसमें झुकना पड़ा। निश्चित है कि बिलों में कुछ कमी है जिसकी रीअपील संसद में की जाएगी। अब राजनीतिक दलों का जहाँ तक मत है वो अपने अपने हिसाब से इस पर अपनी टिप्पणियाँ करते हैं। क्योंकि मैं मीडिया से हूँ, उनके खिलाफ तो कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन दोनों ही दलों की पार्टी के लोगों को आत्ममंथन करना चाहिए। वहीं यूपी के जो चुनाव, आसन्न चुनाव हैं, इसे लेकर भी टिप्पणियाँ की जा रही हैं कि मोदी जी ने शायद ये गेम खेला है कि इस बिल को वापस करके वहाँ अपनी वापसी करें। तो जैसे कि आपने बताया भी कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अभी उपचुनाव में भी काफ़ी अच्छा परिणाम निकल के नहीं आया, और लखीमपुर खीरी जैसी एक घटना हुई, तो जिसको लेकर कांग्रेस ने तो निरंतर आरोप लगाए हैं भाजपा की कि ये उनका एक गेम प्लान है, उत्तर प्रदेश को जीतना है, आगामी कई राज्यों में चुनाव है, उसी को लेकर भाजपा ने ये निर्णय लिया है। वो तो स्पष्ट है, जो चुनाव में परिणाम आए हैं, मतों का प्रतिशत रहा है, भाजपा थोड़ी पिछड़ी है। जाहिर है कि देश का मिजाज बदल रहा है, आंदोलनकारियों के समर्थन में उनसे सहानुभूति रखने वालों का जो गेम माइंड है वो चेंज हो रहा है। तो ये केंद्र सरकार के लिए, भाजपा के लिए भी एक चुनौती है। इस पर पुनर्विचार करें और लोकतंत्र में नागरिकों को, किसानों की बात को सम्मान दें। सरकार भी हिंदुस्तान की है, सरकार और किसानों को, आंदोलनकारियों को आपस में सामंजस्य बिठाकर इस देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए।